तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु के घर में, प्रभु के मंदिर में हम आ गए हैं उनकी उपासना करने, उनकी महिमा गाने, उनकी इस पवित्र बलि भोज में सम्मिलित होने के लिए। आइए हम स्वयं को तैयार करें, तन मन को शुद्ध करें, प्रभु के सामने हमारे हर प्रकार की अयोग्यताओं को स्वीकार करें, सभी गलतियों को, गुनाहों को कबूल करें। इस प्रकार शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ हम इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रीस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रीस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयास करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जिह्वा पर हो ताकि अब योग्य रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 37 से 42। यह वही रात है जब प्रभु इज़राइल को मिस्र देश से बाहर ले गया। इज़राइलियों ने रामसेस से सुक्कोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैल गायों में बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंदा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का समय नहीं मिला था। इज़राइली 430 बरस तक
मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 बरस समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इज़राइलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इज़राइली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजों से छुड़ाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मिस्रियों के पहलौठे पुत्र को मार डाला। उसने उनके बीच से इज़राइलियों को निकाल लिया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभक्त किया। वह बीच में से इज़राइलियों को ले चला। उसने फ़िरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु ये जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम न फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाएं। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पिछले सोमवार से हम पहला पाठ में निर्गमन ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं। निर्गमन ग्रंथ में हम जानते हैं इस्राएली जनता के मिस्र से प्रतिज्ञा देश की ओर उनकी यात्रा, मुख्य तौर पर उनकी ये कहानी है। और आज के पाठ में हमने सुना इस्राएली लोग रामसे से उनकी यात्रा आरंभ की। पवित्र ग्रंथ कहता है इस्राएली जनता की झुंड बहुत बड़ा एक भीड़ सी थी। 6 लाख पुरुष और बच्चे और स्त्रियां अलग, तो अंदाजन 20 लाख की एक झुंड एक साथ यात्रा कर रहे हैं। यह हमारी कल्पना के परे है।
एक चमत्कारी यात्रा हम कह सकते हैं। ईश्वर का हाथ ना हो, ईश्वर की सहायता ना हो, तो इस प्रकार की एक बड़े झुंड के साथ एक लंबी यात्रा शायद संभव नहीं है। आज के पाठ में एक और चमत्कारी बात हम देखते हैं। इस्राएली 420 बरस तक मिस्र में रहे थे। 420 बरस उन्हें प्रतिज्ञा दी गई थी ईश्वर की ओर से, उन्हें एक ऐसा देश ले जाया जाएगा जहां मधु, और ईश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी थी कि ऐसे देश ले जाएंगे जहां दूध और शहद बहेगा। लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ा। 1-2 बरस नहीं, 1-2 दशक नहीं, 403 बरस तक, लगभग 450 साल तक। लेकिन उनको ईश्वर की प्रतिज्ञा पर, ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता पर उन्हें भरोसा था। वे कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें मालूम था एक न एक दिन ईश्वर उन्हें ले जाएंगे। और किस स्थिति में वे मिस्र में थे हम जानते हैं। बड़ी यातनाएं सहते हुए मिस्री लोग उनको बहुत सताए, गुलाम बनाकर बहुत कठोर काम कराए। इन सभी को सहते हुए भी वे फिर भी आशान्वित थे कि ईश्वर हमें एक दिन यहाँ से बचा के ले जाएगा, प्रतिज्ञा देश तक ले जाएगा। और उनकी यात्रा भी देख लीजिए, लगभग 40 बरस मरुभूमि में यात्रा कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ लोग ईश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले तो है, लेकिन फिर भी इस्राएली जनता प्रभु पर विश्वास रखा, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखा। ये बात हमारे लिए एक नई सीख देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थनाएं तुरंत सुनी नहीं जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी ईश्वर को कोसने लगते हैं, कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं कि हमें क्यों सताया जाता है, हमें इतनी तकलीफ़ें क्यों दी जाती है। क्या ईश्वर ये सब नहीं देखते हैं, या ईश्वर इतने पत्थर दिल के हैं? इस प्रकार के सवाल हम ज़रूर सुनते हैं लोगों के मुंह से। कहते हैं गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। शायद ये लियो टॉल्स्टॉय ने बताया था उनकी स्टोरी में। ईश्वर सत्य को ज़रूर देखता है, हमारी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनता है, भले ही वो देर करें, फिर भी ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यही बात हम इस्राएली जनता की कहानी में पाते हैं। शायद कई लोग, कई पीढ़ी प्रभु की प्रतिज्ञा को साकार होते नहीं देख पाए, फिर भी आने वाली पीढ़ियों ने उनकी प्रतिज्ञाएं साकार होते देखा और वे प्रतिज्ञा देश सही सलामत पहुंच पाए। तो हमें धैर्य रखने का, सहनशील होने का, हिम्मत न हारने का एक सच्चा उदाहरण निर्गमन ग्रंथ में दिए गए इस्राएली लोगों की कहानी हमें बताती है। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन
से, मेरा सब कुछ तेरा दान। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही हैं तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्त प्रदक भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हों, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ते जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोग का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त के सेवक बने। ईश्वर को धन्यवाद। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई रानी। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई दानी। महिमा है तेरी जग में न्यारी, सबको तू आती प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करे, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे।
करे, तेरी आरती करे, तेरी आरती